गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पुनरावर्तन एक सीखने वाले हैं। उसमें पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट, चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? आंसर, चिड़िया बहुत सुबह उठकर खुशी के गीत गाती है। सेकंड, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? आंसर, सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोर दूर जंगल में सारा माल जमीन में गाड़ कर चले गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंककर वह जगह बताई जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। कुत्ते की इस वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ ने उसे मुक्त कर दिया। थर्ड, ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया है? आंसर, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। फोर्थ, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? आंसर, बंजारा सेठ से रुपये उधार लेना चाहता था, पर गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में यहाँ रख दो। जब तुम सारे पैसे दोगे तब कुत्ता तुम्हें लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने रकम उधार लेने के लिए बंजारे के सामने कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। फिफ्थ, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? आंसर, पृथ्वी पर वर्षा ऋतु में हरियाली छा जाती है। क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और सुलेखन कीजिए। हमारे देश का झंडा तिरंगा है। ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और नीचे हरा रंग। सफ़ेद पट्टे पर बीच में एक चक्र है। इस चक्र को अशोक चक्र कहते हैं। झंडे के ऊपर का केसरिया रंग वीरता और बलिदान का संदेश देता है। बीच का सफ़ेद रंग और अशोक चक्र शांति और उन्नति की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। नीचे का हरा रंग विकास करते हुए समृद्धि प्राप्त करने का सूचक है। क्वेश्चन थर्ड, टीवी देखने से लाभ हानि विषय पर चर्चा कीजिए। टेलीविज़न आजकल हम सब लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। टेलीविज़न से हम लोगों को फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। टेलीविज़न से फ़ायदा यह है कि हमें घर बैठे देश दुनिया के बारे में सारी जानकारियाँ मिल जाती है और हम उससे लाइव देख पाते हैं। टेलीविज़न की मदद से हम देश दुनिया को अच्छी तरह समझ पाते हैं और अलग अलग लोगों के विचारों को जान पाते हैं। टेलीविज़न मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन है। इनमें आने वाले नित्य नए प्रोग्राम, धारावाहिक, म्यूज़िक, मूवी वगैरह से लोगों को अत्यंत आनंद आता है और लोग अपना गम भूल पाते हैं। टीवी की वजह से घर के सारे लोग एक साथ बैठते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। दूरदर्शन से कई लोगों को रोजगार मिला हुआ है और कई नए टैलेंट को टेलीविज़न में काम करने का मौका मिलता है। इससे कई गरीब लोगों की गरीबी भी दूर होती है। टेलीविज़न का जितना फ़ायदा है उतना ही ज़्यादा नुकसान भी है। टेलीविज़न से सबसे ज़्यादा नुकसान लोगों के, खास करके विद्यार्थियों के समय की बर्बादी है। कई लोगों को टेलीविज़न की बुरी लत लग चुकी है। वह कई घंटे तक टीवी के आगे बैठे रहते हैं और बेकार सब प्रोग्राम भी देखते रहते हैं। इनसे उनका समय तो बर्बाद होता ही है, साथ में दिमाग पर भी बुरा असर पड़ता है
और उन लोगों का दिमाग धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। आँखें कमज़ोर होने लगती है और छोटी उम्र में ही चश्मे आ जाते हैं। टेलीविज़न में आजकल ऐसे कई प्रोग्राम दिखाए जाते हैं जिन्हें घर के सारे लोग बैठकर एक साथ नहीं देख सकते हैं। इसका असर यह है कि लोगों को अपनी संस्कृति से ज़्यादा अच्छी विदेशी संस्कृति लगने लगी है। टेलीविज़न की वजह से परिवार में विवाद भी बढ़ता जाता है। टेलीविज़न में दिखाए गए दृश्यों की वजह से लोगों में पैसों का लालच बढ़ता जा रहा है और वह किसी भी तरह के अपराध को करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस प्रकार टीवी से लाभ भी है और हानि भी। इसलिए टीवी का सोच समझकर और अच्छे कार्यक्रम देखने के लिए उपयोग करना चाहिए। निम्नलिखित शब्दकोश के क्रम में लिखिए। अपूर्व, कार्य, पर्यटन, विद्यार्थी, प्रसाद, झूठ, ज्ञान और हल्दी। आंसर: अपूर्व, कार्य, चिंता, झूठ, ज्ञान, पर्यटन, प्रसाद, विद्यार्थी, हल्दी। फिफ्थ, निम्नलिखित शब्दकोश के क्रम में लिखिए। चारण, चौकोर, चिराग, चम्मच, चंद्रिका। आंसर: चंद्रिका, चम्मच, चारण, चिराग, चौकोर। थैंक यू।